कल मेरी बेटी 10 साल की हो जाएगी और मैं आज पूरा दिन यही बात सोच रहा हूँ, क्या कल मुझे उसके पास जाना चाहिए या नहीं। एक तरफ मन कह रहा है जा, अपने बेटी के साथ उसका जन्मदिन मना, कुछ पल उसके साथ बिता, लेकिन दूसरी तरफ मेरी जेब, मेरे हालात मुझे रोक रहे हैं। अगर मैं कल सुबह वहां पर जाता हूँ तो एक बात तो पक्की है, मेरे हाथ से मेरी जो कल की मजदूरी है, मेरी जो दिहाड़ी है 500 रुपए की, वो हाथ से चली जाएगी। वैसे भी इस महीने के पहले 15 दिनों में ही मेरी 4 छुट्टियां हो चुकी है और सच बताऊं, अब एक भी छुट्टी लेना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है, वहां जाऊंगा तो खर्चा हो जाएगा। और एक सच बात बताऊं, अभी मेरे पास ना एक भी रुपया नहीं है, ना बैंक में, ना मेरी जेब में, और ना ही किसी से उधार लेने की हिम्मत अब मुझ में बची है, क्योंकि अगला खर्चा मेरा इंतजार कर रहा है, जो कि है बेटी के स्कूल का एडमिशन, जिसमें मुझे 16,000 रुपये लगने वाले हैं। कल ही उसकी स्कूल ओपन होने वाली है। उसी के साथ साथ 15 तारीख को मेरा रूम का रेंट होता है। काफी दिनों से किराना हमने भरा नहीं था, तो अभी किराना भी भरना होगा। साथ ही साथ स्कूल जब ओपन होगी तो उसको कुछ चीजें खरीदनी होगी, स्कूल बैग हुआ, जूते हुए, बाकी और भी चीजें जो स्कूल में लगने वाली है वो खरीदनी होगी। उसके लिए लगभग 2,000 रुपये लगेंगे, किराने के लिए 1,000-1,500 रुपये लगेंगे। साथ ही साथ हिना ने पिछले साल इसी महीने में बीसी चालू की थी, उसका आखिरी नंबर है। हमारी बीसी तो पहले ही उठ गई थी जब रमजान चल रहे थे तब, लेकिन अभी जो इसका भी आखिरी नंबर है उसको तो पैसे देने होंगे ना, तो उसके भी 1,500 रुपये इसी महीने हमें देने हैं। तो इस तरीके से काफी खर्च अभी मेरा इंतजार कर रहे हैं, और उसी के साथ मेरी बेटी का ये बर्थडे। और प्रॉब्लम बस यही खत्म नहीं होती है। 2 महीने पहले अम्मी का जब काम चल रहा था, तब अम्मी ने कुछ पैसे हिना के पास रखने के लिए दिए थे। अभी तो अम्मी का काम 1 महीना हुआ है, बंद हो चुका है, तो अम्मी के पास कोई भी काम नहीं है, लेकिन पूरे घर के खर्चे की जिम्मेदारी अम्मी ही उठाते हैं। तो अब आ गया है सीजन खेती का, बुआई का, जिसमें अभी हमें खेतों में सोयाबीन लगाना है। तो उसका जो बीज होता है उसके लिए अम्मी को अभी पैसे चाहिए। मेरी तो अभी ऐसी हालत नहीं है कि मैं कुछ पैसे इन चीज़ों के लिए भी दे पाऊँ, तो ये सब खर्चा अम्मी ही करते हैं। तो अम्मी ने इसी के लिए पैसे हिना के पास कुछ बचा के रखे थे, लेकिन हुआ ऐसे, कुछ दिनों पहले उसमें से 3,000 रुपये हिना से खर्च हो गए, और वो बात हमने अभी तक अम्मी को बताई नहीं थी। तो वो 3,000 रुपये अभी हमें जमा करने होंगे। तो इतना सब पैसों का खर्चों का टेंशन है, और इनकम अभी मेरी ना, बस क्या ही बताऊं, जीरो है। बाकी इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय हमारे भाई के। हमारे भाई हफ्ते के मुझे 2,000 रुपये देते हैं, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनसे इतने सारे पैसों की मांग करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और और एक बात, मैंने जब ये साल शुरू हुआ था 1 जनवरी को, मैंने अपने आप से एक वादा किया था, इस साल चाहे मैं कुछ पैसे कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन एक नए कर्जे का बोझ मैं अपने सर पर नहीं उठाना चाहता हूँ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। इन सब पैसों के प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकलूँ। अब सब हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए वही है, कल मेरी बेटी का बर्थडे है। अगर कल मैं वहाँ पर जा पाया तभी मेरी बेटी का जन्मदिन बनेगा, वरना नहीं, क्योंकि पैसे देने वाला मैं ही हूँ, और पैसे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी जिंदगी ना एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता है। एक तरफ आपकी जिम्मेदारी होती है और दूसरी तरफ आपकी मजबूरी होती है, और समझ ही नहीं आता एक बाप को पहले किसे चुनना चाहिए, अपनी मजबूरी को या बेटी के मुस्कान को। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते।